सारी बातें जो हैं अमलेंदु जी और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो कह चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए करते हो आप ये अगर हम पिछले इलेक्शंस में भी देखें तो जहां जहां बीजेपी लगता है, खासतौर पर जब स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहे होते हैं कि स्टेट का जो हेड है यानी कि मुख्यमंत्री से अगर वहां की जनता नाराज है तो मोदी जी को फिर आगे किया जाता है। उनको अभी भी ये लगता है, बीजेपी भी ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है लेकिन मोदी से अभी भी लोग उतने नाराज है। लार्जर देन लाइफ जो इमेज मोदी जी की बना रखी है उसी को ही अभी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। 55 HD कैमरास लगाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब इनॉग्रेशन किया जाता है, वहां जब मोदी जी जाते हैं तो किस तरह से एक एक क्षण जो है वो कैमरे में कैप्चर आता है। और एक तस्वीर तो अभी बहुत उनकी वायरल है जहां पर उनका आई लुक देखा है किस तरह से वो जो है वो शिफ्ट है। तो ये देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए, खासतौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए सब कुछ, सारी चीजें और सिर्फ PR है। और इसीलिए 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च किए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 5 साल में। न्यूज लॉन्ड्री की बाकायदा तौर पर रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है किस मिनिस्ट्री ने किस साल में कितने पैसे जो है वो खर्च किए हैं और 5,000 करोड़ रुपए जो है जा चुके हैं। और उसमें आप ये देखिए, जब भी आप कोई भी अखबार उठाकर आप देखते हैं कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद अखबार नहीं बल्कि कोई बुकलेट जो है वो बीजेपी की तरफ से आई है जिसको हम पलट रहे हैं। इस तरह से एड्स उसमें आते हैं और कहीं कहीं आपको न्यूज देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से पानी की तरह पैसा जो है बहाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के। आप जो है जाहिर से वक्त में इनमें और आप जोर देखेंगे। तो मैं जो अपनी बात रख रही थी कि 5,000 करोड़ रुपए न्यूज लॉन्ड्री जो है उसकी पूरी रिपोर्ट है कि वो बताती है कि किस तरह से 5,000 करोड़ रुपए जो है 5 साल में खर्च किए गए हैं बीजेपी की तरफ से सिर्फ विज्ञापनों में। और आपको पता ही है कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ PR के भरोसे जो है ये पूरी सरकार चलती है। हर जगह जिस तरह से झूठ को परोसा जाता है और इस ढिठाई से और इस हिम्मत से परोसा जाता है कि मानो ये दिखने लगे कि यही सच है। और हो सकता है कि कुछ जिनको आप अंधभक्त कहते हैं या जो हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर हैं वो इस पर यकीन कर लेते हो। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि ना सिर्फ न्यूज़पेपर्स बल्कि तमाम जितने भी गोदी चैनल्स हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं। और अभी जब काशी गए थे नरेंद्र मोदी तो आपने वहां देखा था, ऐसा लग रहा था उस दिन तो मानिए जैसे न्यूज चैनल नहीं बल्कि भक्ति चैनल्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। तमाम बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिस तरह से ट्वीट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये सेकुलर नेशन जो है शायद अब नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री जिसका संविधान ये कहता हो कि एक सेकुलर राष्ट्र है, वहां पर किस तरह से एक धर्म जो है सिर्फ उसको वहां पर उसके बारे में किस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए वो नजर आते हैं और इसको लेकर कोई सवाल नहीं करता है। बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर सवाल नहीं करती हैं क्योंकि वो भी डरी हुई हैं। उनको ये लगता है कि अगर इस तरह से उन्होंने इसको लेकर सवाल पूछा तो कहीं उनके वोट बैंक जो है उसको चोट ना पहुंचे। हिंदुत्व और की बात तो करते हैं, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क तो बताते हैं राहुल गांधी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो बखान करते हैं उसके बाद तो उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो भी वही जो ट्रैप जो बीजेपी बनाती है उसी में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं। आज मैं अखिलेश यादव को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कम से कम उन मुद्दों की बात की जिन पे दरअसल इलेक्शन जो है वो लड़े जाने चाहिए। हालांकि अब से पहले आप ये देखें तो ऐसा लगता है कि एक वाद विवाद ही बनकर रह जाता है कि बीजेपी की तरफ से जो कहा गया उसका पलटवार ही जो है तमाम पार्टियां जो है वो करती हुई नजर आती हैं। आप ये देखें कि अभी जो नेहरू जी हैं वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, अभी रेस में जो पहले नंबर पर औरंगजेब हैं। यानी कि आप इतना पाइस काम जो है वहां पर करने के लिए जा रहे हैं जिसको लेकर आपने इतने पैसे खर्च किए, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप औरंगजेब को याद करना नहीं भूलते हैं और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे साफ जाहिर होता है। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अब दौरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गए हैं
कि बीजेपी कितनी नर्वस है और उसको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी है वोटर्स की, वो कहीं ना कहीं मोदी को अगर सामने लेकर आ जाते हैं तो उस नाराजगी में शायद कोई कमी आ सकती है। उनको ये लगता है कि नाराजगी योगी आदित्यनाथ से अभी भी ज्यादा है, शायद उतनी नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर नहीं है। और अभी आप ये देखिए कि ये भी आप बेशर्मी के देखिए कि ये कहा जाता है बाकायदा तौर पर विधानसभा में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई हैं। अभी ओमिक्रॉन का खतरा जो है फिर से किस तरह से बढ़ रहा है, तीसरी लहर का खतरा, 111 केसेस आ चुके हैं। और ये कहा गया है, खुद ये सरकार की तरफ से कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर जिस तेजी से यूरोप में केसेस बढ़े हैं, अगर इसी तेजी से अगर हिंदुस्तान में बढ़ते हैं तो किस तरह से लाखों की तादाद में हर रोज जो है वो केसेस आ सकते हैं। ऐसे में जो बड़ी गैदरिंग है उनको ना किया जाए और ट्रैवल जो है अगर बहुत जरूरी ना हो तो ना किया जाए। आपको याद होगा राजीव जी कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन थे तब किस तरह से दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा था और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा होने पर उस भीड़ को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। और अब आप ये देखिए कि फिर से देश को तो ये बताया जा रहा है कि आप बड़ी गैदरिंग ना करें और इस तरह से आप अगर अवॉइडेबल है तो आप ट्रैवल ना करें। और वहीं आप ये देखिए कि किस तरह से रैलियों में भीड़ जो है वो जुटाई जा रही है। और आज की रैली की मैं बात करना चाहूंगी। आज की रैली में भी आप ये देखिए कुछ वीडियो सामने आई हैं जहां पर जो लोग वहां पर मौजूद थे, निषाद समाज थे, उनका ये कहना था कि उन्हें बहकाकर यहाँ पर लाया गया कि आरक्षण की बात की जाएगी, लेकिन आरक्षण का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। और अगर आरक्षण की बात नहीं की जाएगी और आरक्षण को मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तो हम वोट नहीं करेंगे, हमारे साथ धोखा किया गया है। इस तरह की भी वीडियोस जो है सामने आए। 25 लाख लोग इकट्ठा किए जाएंगे ये कहा गया था आज की रैली में और आप देख सकते हैं कि कितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस की मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। जिस तरह से प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया गया है और वो बात कर रही लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसकी बात करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे कदम ऐसे हैं, खासतौर पे एक महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि काफी अच्छे कदम हैं। इससे पहले इस तरह के कदम किसी पार्टी ने नहीं उठाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुद उनकी पार्टी के जो लीडर हैं वो किस तरह का वक्तव्य देते हैं विधानसभा में, कर्नाटका में, वो भी आपने देखा कि मैं यहाँ पर उसे रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे वो बात रिपीट करने में। और एक तरफ तो इस तरह की बातें कही जाती हैं पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि देखिए बिना गठबंधन के कांग्रेस का बहुत कुछ वहां पे होने जा रहा है या बहुत सीटें उसकी वहां पर आ जाएंगी। ये इस बार तो नामुमकिन सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 2022 के लिए जो मेहनत की जा रही है, एक संगठन को दोबारा से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, उसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रैलियों में भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है, खासतौर पर महिलाएं बड़ी तादाद में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी क्राउड इकट्ठा करने में तो कामयाब हो रही हैं, लेकिन ये वोटों में तब्दील हो जाएगा इसकी आशंका मुझे अभी थोड़ी कम लग रही है। क्योंकि जैसे ही ये बढ़ता है आपको पता है कि किसको नुकसान और किसको फायदा इसका होगा। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी भी लगातार समाजवादी पार्टी पे ज्यादा प्रहार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है वहां पर, उसको भी लग रहा है कि अभी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी है। और जिस तरह से छोटे छोटे दलों को भी समाजवादी पार्टी ने जोड़ा है, कांग्रेस को ये देखना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटीज आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के साथ बनती है। अगर इस तरह से कुछ होता है जो आज जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि आज की रैली में कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को लेकर जो है कोई प्रहार नहीं किया गया, तो क्या ये कोई इशारा है, ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाता है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पिछले एक्सपेरिमेंट जो हैं वो फेल रहे हैं। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।